दरअसल राज्यसभा में आज कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आज़ाद की विदाई पर बोलते हुए पीएम रो पड़े। पीएम मोदी जी ने आज़ाद जी की तारीफ करते हुए कहा कि मुझे चिंता इस बात की है कि गुलाम नबी जी के बाद इस पद को जो संभालेंगे उनको गुलाम नबी जी से मैच करने में बहुत दिक्कत पड़ेगी। एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी सौम्यता, उनकी नम्रता, इस देश के लिए कुछ कर गुजरने की उनकी कामना, वो कभी उनको चैन से बैठने नहीं देगी। मेरा उनसे आग्रह रहेगा कि मन से मत मानो कि अब आप इस सदन में नहीं हो। आप के लिए मेरे द्वार हमेशा खुले, इन चारों माननीय सदस्यों के लिए खुले हैं। आपके विचार, आपके सुझाव, क्योंकि देश में सब बहुत जरूरी होता है। ये अनुभव बहुत काम आता है, मुझे मिलता रहेगा, ये अपेक्षा मैं रखता ही रहूंगा। आपको मैं निवृत्त होने नहीं दूंगा। क्योंकि गुलाम नबी जी अपने दल की चिंता करते थे, लेकिन देश की और सदन की भी उतनी ही चिंता करते थे। अपने संबोधन में मोदी जी आज़ाद जी के एक फ़ोन का जिक्र कर खुद को संभाल नहीं पाए और बेहद भावुक हो गए। दरअसल पीएम मोदी जी उस घटना का जिक्र कर रहे थे जब गुजरात में यात्रियों पर आतंकियों ने हमला किया था। गुलाम नबी आज़ाद ने 1973 में भलसवा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सचिव के रूप में राजनीतिक मैदान का प्रवेश किया। उन्होंने इस पद को पीछे छोड़ दिया और बाद में उन्हें युवा कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1980 में महाराष्ट्र में वाशिम निर्वाचन क्षेत्र में अपना पहला संसदीय चुनाव जीता। उन्हें 1982 में कानून, न्याय और कंपनी मामलों में मंत्रालय में एक केंद्रीय मंत्री के रूप में कैबिनेट में शामिल किया गया। इसके बाद वे राजनीतिक ऊंचाई पर पहुंच गए और राज्य मंत्री के रूप में सरकार में कुछ और शानदार भूमिकाएं निभाई और इसके परिणाम स्वरूप 2005 में जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 2008 में उन्होंने मुसलमानों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध के बाद एक हिंदू तीर्थ स्थान के निर्माण के लिए भूमि के हस्तांतरण को रद्द करके एक तीव्र परिमाण को बढ़ावा दिया। इसके फलस्वरूप एक हिंदू विरोध की शुरुआत की जिसमें 7 लोगों की जान गई। आज़ाद के इस्तीफे में इस घटना का अंत हुआ। वहीं मोदी जी ने कहा कि एक मित्र के तौर पर गुलाम नबी आज़ाद उनको हमेशा याद रहेंगे। पीएम ने गुलाम नबी आज़ाद की तारीफ में कई बातें कही। पीएम ने कहा कि आज़ाद जहां कहीं भी कोई अन्य जिम्मेदारी निभाएंगे उससे देश लाभान्वित होगा। उन्होंने कहा कि गुलामी नबी आज़ाद के अनुभव हमें मिलते रहेंगे। इसके साथ ही गुलाम नबी आज़ाद जी के साथ 4 सदस्य सदन से आज रिटायर हुए। ऐसे ही अपडेटेड न्यूज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आप हमें लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।